वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 15 सॉल्व करने वाला हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न अभ्यास पार्ट से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रहे थे। ठीक है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रहे थे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, माँ ऐसे ऐसे होता है, मोहन की इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, मोहन बस बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है पेट में। दूसरी तरफ मोहन माँ को देख देख कर और भी अधिक बेचैनी का नाटक करता था, इसलिए माँ घबरा रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्टोरी पढ़े हैं ऐसे ऐसे, तो मोहन क्या कर रहा था, वो सिर्फ बहाना बना रहा था, वो स्कूल का होमवर्क नहीं बनाया था। ठीक है, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए वो बहाना बना रहा था, तो और माँ को देखकर और भी अधिक बेचैनी का नाटक करता था, इसलिए माँ घबरा रहे थे। 2 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखें। तो बहाने तो ढेर सारे हैं, तो उसमें से कुछ लिखे हैं। उत्तर लिखेंगे, प्रायः होमवर्क पूरा नहीं होने पर या स्कूल जाने से बचने के लिए स्कूली बच्चे अनेक बहाने बनाते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे में है कि पेट दर्द कर रहा था। ठीक है ना, स्कूल पहुंचने पे वो क्या बताते हैं, पूछते हैं टीचर की क्यों नहीं आए थे स्कूल, तो बोलते हैं पेट दर्द कर रहा था। कुछ बोलते हैं घर में मेहमान आ गया था, ठीक है, इसलिए नहीं आ पाया। मम्मी बीमार थी। ठीक है, उसके बाद शादी में सभी गांव गए हैं, इसलिए घर पे कोई नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे क्या घर के रखवाली करते हैं। उसके बाद साइकिल पंक्चर हो गया था, इसलिए स्कूल नहीं आए थे, या हवा नहीं था, ये सब। आगे है पाठ से आगे, पहला स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाया। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो जाए और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीतेगी। तो उत्तर लिखेंगे, यदि ऐसा हो तो, है ना, तो मोहन को दवा लाकर भी कोई नहीं देगा। अगर विश्वास ही नहीं करेंगे कि इसका सचमुच में पेट दर्द करा, तो दवा लाकर भी कोई नहीं देगा और वह पेट दर्द से कराहता रह जाएगा तथा अपने किए अपराध पर पछताएगा कि ऐसा क्यों कर दिए, बहाना क्यों मार दिए। 2 पाठ में आया वाक्य, लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया, यह बहुत कमज़ोर हो गया, लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। तो खास तरह से संवाद बनाने के लिए ना, अच्छा लगे, कुछ खास लगे, इसलिए लोचा लोचा फिरे हैं लिखे हैं। ठीक है, किसके बोले, बहुत कमज़ोर हो गया, है ना, ये समझ में आता है, लेकिन ये लोचा लोचा फिरे हैं, ये आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किए हैं। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे में इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। ठीक है ना, ये सब, तो ये सब का इस्तेमाल किए हैं ताकि वो दिखने में ना, ताकि वो सुनने में बोलने में कोई खास लगे। अनुमान लगाइए, इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, तो इसको लिख सकते हैं बहुत सी नई नई बीमारियां निकली हैं। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं अनेक बीमारियों ने तंग कर दिया। ठीक है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, ये कब बोलते हैं, किसी कोई अगर बहाना बनाता है बहुत ज़्यादा तो बोलते हैं। तो तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तो इसको लिख सकते हैं तुम तो बहुत बड़े बहानेबाज हो। 3 है, मान लीजिए कि आप मोहन की तबीयत पूछने जाते हैं। आप अपने और मोहन के बीच के बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद मतलब बातचीत। ठीक है, बातचीत के रूप में लिखना है। तो देखिए, जैसे मैं मतलब हम सब है, तो हम सब पूछेंगे, कहो मोहन अब कैसी तबीयत है। जाएंगे तो पता है कि बीमार है, तो पूछेंगे सबसे पहले तबीयत। कहेंगे कहो मोहन अब कैसी तबीयत है, तो मोहन बोलेगा कुछ नहीं दोस्त, बस ऐसे ऐसे हो रहा। तो मैंने कहा खुलकर बोलो, ऐसे ऐसे का अर्थ तो कुछ भी नहीं होता। फिर क्या तुम्हारा स्कूल वर्क नहीं पूरा हुआ है। तो मोहन बोलता है मेरी प्यारी दोस्त, यही तो हमारी बीमारी है, भला तुम कैसे ऐसे ऐसे का अर्थ जान लिया। तो मोहन चौंक के बोला कि तुम ऐसे ऐसे का अर्थ क्या जान लिया, मतलब कैसे जान लिया। तो मैंने कहा यूं ही मुझे भी कभी कभी ऐसे ऐसे हो जाता है,
जब स्कूल वर्क को छुट्टी में पूरा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये भी बहाना, तो ये उसका मित्र है, ठीक है ना, उसका मित्र के रूप में बताना था ना संवाद। तो हर कोई बहाना बनाता है जब स्कूल वर्क पूरा नहीं होता। ठीक है, तो दोनों ठहाके लगाते हैं, दोनों यानी क्या, जो पूछ रहा है यानी हम सब और मोहन। आगे है, अगर मोहन शिक्षक के सवाल का जवाब हाँ में देता तो इस एकांकी का अंत क्या होता। शिक्षक पूछे थे ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो दवाई लाने के बारे में पूछे थे, है ना। तो अगर मोहन बोल देता कि हमारा तबीयत सचमुच में खराब है, ठीक है, तो इस एकांकी का अंत क्या होता है, इस कहानी का अंत क्या होता। तो उत्तर लिखेंगे, अगर मोहन शिक्षक के सवाल का जवाब हाँ में देता तो इस एकांकी का अंत मोहन को दवाई खिलाकर होता। तो अंत में दवाई खिलाना ही पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।